नमस्कार जी, प्लांट आयुर्वेदा के लाइव टेस्टिमोनियल और रियल टेस्टिमोनियल सेशन में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपको बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, जो कि आपको जानना चाह रहे हैं कि आप इस वक्त यहाँ पे क्यों हो। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि आप एक पेशेंट की फैमिली हैं, जिसका एक जो पेशेंट है वो एक बहुत बुरी तकलीफ़ से जो राहत पा चुका है अभी, जिससे लोग डरते हैं, जिसका नाम है लीवर सिरोसिस। हाँ जी। और आपने पेशेंट्स के बारे में और क्या क्या उसने जर्नी जो है वो उसकी रही है, उसका स्ट्रगल लीवर सिरोसिस के साथ कैसा रहा, कैसे वो ठीक हुआ, आयुर्वेद के बारे में आपको कैसे पता चला, आप अपनी तरफ से दर्शकों को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करेंगे पेशेंट्स के नाम से। हाँ जी, पेशेंट का नेम है मोहित अरोड़ा, मेरा ब्रदर है और उसको ये प्रॉब्लम डायग्नोस हुई थी लास्ट सितंबर में। मेरी दादी एक्सपायर हुई थी, तो उसी ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम तो ये हुआ था कि ये काफ़ी वीक लगने लग गया था। तो ये सारे जब लोग आए थे, दादी एक्सपायर जब हुई तो लोगों ने नोटिस करा, हम भी नोटिस कर रहे थे, बट हमने उस टाइम पे इग्नोर करा इस चीज़ को। हमें लगा मे बी डाइट की वजह से है, वो डाइट इतनी ले नहीं पाता। तो तब सारे लोगों ने नोटिस करा और सब ने बोला कि उसका काफ़ी वीक हो गया है और उसके लिप्स भी काफ़ी ब्लूइश हो रहे थे। तो ये चीज़ हमने उसी टाइम पे जब हमने सब ने बोला तो हमने उस चीज़ को थोड़ा सीरियस लिया। हमने डॉक्टर को फिर दिखाया, अपने नियर बाय डॉक्टर को ही दिखाया। तो उन्होंने फिर उनको इतना पता नहीं लग पाया कि प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने आगे हमें रेफ़र किया तो काफ़ी सीनियर डॉक्टर को, मैक्स के, दिल्ली में ही। तो हमने उनको दिखाया तो उन्होंने डायग्नोस किया कि इसको लीवर सिरोसिस है। बट अभी उस टाइम पे हमें सिर्फ लीवर सिरोसिस के बारे में पता था, हमें आगे और कुछ नहीं पता था। फिर अक्टूबर में हमें उन्होंने और रिकमेंड किया आगे एक डॉक्टर विशाल गर्ग हैं नोएडा में, वहीं पे। तो हमने उनको दिखाया तो उन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट करे। तो वहाँ पे जाके हमें पता लगा कि उसको लीवर सिरोसिस है विद अ कंडीशन ऑफ हेप्टापल्मोनरी सिंड्रोम। तो उसमें ये होता है कि लीवर और लंग्स अटैच हो जाते हैं। अगर लीवर ही डैमेज हो रहा है तो लंग्स को ऑक्सीजन ही नहीं पहुँचेगी। तो उसकी वजह से उसके नेल्स भी सारे ब्लू हो रहे थे एंड लिप्स भी सारे ब्लू हो रहे थे। तो तब हमें पता लगा कि प्रॉब्लम काफ़ी सीरियस है। तो वहाँ पे हमें पता लगा कि लीवर सिरोसिस भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है, लीवर काफ़ी डैमेज हो चुका है। तो उस हॉस्पिटल में आपने ट्रीटमेंट करवाया था फिर? ये अभी क्लिनिक पे ही था। उन्होंने बोला इसकी कोई मेडिसिन ही नहीं है। स्टिल उन्होंने ये बोला कि मैं बस ये मेडिसिन दे सकता हूँ कि जिससे लीवर कंट्रोल में रहे, ज़्यादा और आगे डैमेज ना हो। इसकी ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है। तो फिर उन्होंने आगे हमें हॉस्पिटल रेफ़र करा दिल्ली में, ILBS हॉस्पिटल, और डॉक्टर रेफ़र करे कि डॉक्टर SK सरीन है, वहाँ के काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं दिल्ली के, गैस्ट्रोलॉजिस्ट। तो हमने उनको दिखाया तो वहाँ पे यही हुआ 11 अक्टूबर को हम वहाँ पे गए। उसके सारे टेस्ट हुए, फाइब्रो स्कैन हुआ, बायोप्सी हुई, काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट हुए। तो वहाँ जाके पता लगा कि उसको ऑटोइम्यून है, लीवर सिरोसिस है, जो नंबर 71.3 पहुँच गया था KPA। तो वहाँ पे ये भी पता लगा कि उसको HPS भी है साथ में। तो ये 3 कंडीशन हमें पता लगी जो काफ़ी क्रिटिकल थी। जब हमें पता लगी तो उन्होंने वहीं पे बोल दिया कि इसको एडमिट कराना पड़ेगा। और उसकी ऑक्सीजन 80 रहती थी उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला कि आज ही एडमिट कराना पड़ेगा, बट हम उस दिन नहीं करा पाए क्योंकि रूम अवेलेबल नहीं था। फिर हमने 15 अक्टूबर को उसको एडमिट करवाया। वो काफ़ी जनरल वार्ड में ही था, ऑक्सीजन पे था। उन्होंने 3-4 लीटर पे उस टाइम पे उसको रखा हुआ था। उसके बाद ये हुआ कि 23rd अक्टूबर को या 25th अक्टूबर को ये हुआ कि उन्होंने उसकी एंडोस्कोपी कर दी, क्योंकि बायोप्सी की थी। तो उन्होंने बस एक बार देखना था कि अंदर कुछ उसके कोई ज़ख्म तो नहीं है या कुछ चीज़ मिल जाए जिसकी वजह से हमें पता लग जाए कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उन्होंने उसमें एनेस्थीसिया दे दिया था उनको, जिसकी वजह से प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा क्रिएट हो गई कि उसको HPS था। HPS में कभी भी एनेस्थीसिया देते नहीं हैं। तो ये उन्होंने प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट कर दी थी, डॉक्टर्स ने, उनसे गलती हुई, जिसकी वजह से वो वेंटिलेटर पे चला गया ICU में। तो वहाँ पे डॉक्टर थी, डॉक्टर राखी, उन्होंने फिर ट्रीटमेंट करा। तो उसको काफ़ी डेज़ लगे वेंटिलेटर से बाहर आने पे। उसके बाद उसका ब्रेन भी ड्राउजी हो गया था काफ़ी टाइम तक। तो हम काफ़ी उस टाइम पे हम बिल्कुल होप खो चुके थे। उन्होंने हमें बोल दिया था वो 2 मंथ्स तक हॉस्पिटलाइज रहा, जिसमें से वो 1 मंथ टाइप ऑफ वेंटिलेटर पे ही था, जो उसको ट्रैकोस्टोमी यहीं से जा रही थी वेंटिलेशन उसको। तो वो काफ़ी हमारे लिए काफ़ी क्रिटिकल
सिचुएशन थी वो भी, लाइक हम बिल्कुल होप खो चुके थे उस टाइम पे। तो लाइक दिसंबर में उन्होंने हमें ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए उन्होंने बोला 1 दिसंबर को ही। तो उन्होंने बोला इसके अलावा और कोई लाइक सॉल्यूशन ही नहीं है, जबकि वो काफ़ी वीक हो गया था, उसकी सिचुएशन भी नहीं थी। उन्होंने बोला हम इस केस में भी अप्रूवल अभी दे नहीं सकते ट्रांसप्लांट के लिए, बट इसके अलावा और कोई सिचुएशन है ही नहीं कि जिसकी वजह से वो ठीक हो जाए। तो आपने उस टाइम सोच लिया था कि हम ट्रांसप्लांट करवा देंगे? हमने सोच लिया था, लेकिन डर हम सब मतलब इतना हाई रिस्क था। हमने दिल्ली के सारे डॉक्टर्स, इवन हमने दिल्ली से क्या इंडिया से भी बाहर जितने भी डॉक्टर्स थे, बेस्ट डॉक्टर्स, उनको दिखाया। मेरे ये जी आपने कहाँ दिखाया था? ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में रिपोर्ट हमने हर जगह रिपोर्ट्स भेजी, सब ने मना कर दिया था कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका सिर्फ लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, क्योंकि जो हेप्टापल्मोनरी सिंड्रोम है उसकी कंडीशन की वजह से ये नहीं हो सकता था। क्योंकि अगर वो करेंगे भी सर्जरी तो उसमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो उसकी ऑक्सीजन ऑलरेडी डाउन थी, वो लाइक 5, 6, 7 लीटर पे चल रहा था। एक टाइम ऐसे आ गया था उसको 12 लीटर पे भी करा था, तो कंडीशन थी नहीं कि ट्रांसप्लांट भी करे। तो उन्होंने 100% रिस्क था, 100% रिस्क था, मतलब वो लीवर ट्रांसप्लांट में भी। तो उस टाइम पे आपके माइंड में जो चल रहा था, आप क्या भी प्राइवेट ही जाना चाहते थे? आयुर्वेद से आप तब कैसे जुड़े? तो मेरे फादर ना हमेशा वो लाइक कभी एंटर नहीं करते थे, उन्होंने मेरे ब्रदर को देखा भी नहीं 15-20 डेज तक, स्टार्टिंग में देखा भी नहीं। वो इतने लाइक डिप्रेस थे कि मैं उसको देख ही नहीं पाऊंगा इस सिचुएशन में। बाहर बैठे रोते वो सिर्फ बाहर बैठ के लाइक वो इतना वीक हो गए थे, मेरी पूरी फैमिली इतना वीक हो गई थी। तो वो बाहर बैठ के ना लाइक सॉल्यूशन कुछ ना कुछ माइंड में आता है, ढूंढते थे। वो तो फ़ोन में ढूंढ रहे थे, तो यूट्यूब पे ही सर की वीडियो मिली। पापा ने लाइक मेरे फादर ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे हैं, तो मैंने बोला पापा बिलीव मत करो, अभी कुछ नहीं होता, अभी उसकी सिचुएशन ऐसी है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते। क्योंकि उस टाइम पे आयुर्वेदिक माइंड में भी नहीं आया था कि कुछ लाइक इतना असर कर देगी। इवन हमने जब जनरल वार्ड में था, जब हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उन्होंने हमें ये बोला कि आप घर ले जाओ और इसको ऑक्सीजन पे रखो। अभी जब अगर इसकी ऑक्सीजन बढ़ जाती है तो हम ट्रांसप्लांट का सोचेंगे, बट वो होने से पहले ही वो वेंटिलेटर पे चला गया। तो जब वो सिचुएशन आई थी, हम इवन वहाँ के जो अच्छे डॉक्टर्स थे आयुर्वेदिक, हम उनके पास भी गए थे, इवन हम मेडिसिन भी ले आए थे वहाँ से, बट हमने वो अभी मेडिसिन दी नहीं थी क्योंकि वो वेंटिलेटर पे चला गया। तो मे भी बोलते हैं ना कि लाइक जो होता है अच्छे के लिए होता है, सब कुछ अपने आप ही हुआ उस टाइम पे। तो मेरे फादर ने देखी, जब लास्ट दिसंबर 7 दिसंबर था, दिसंबर को इवन फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर आए, हम डॉक्टर से मिलने गए तो उन्होंने हमें ये बोल दिया कि हम अप्रूव नहीं करते ये अभी के लिए, बाकी हम कल आपको बताएंगे कि सिचुएशन क्या है, हम ट्रांसप्लांट के लिए भी अप्रूव नहीं कर रहे। तो वो लाइक 3:30 में बाहर आई थी आईसीयू से डॉक्टर से मिलकर। उसके बाद ही हमने डिसाइड करा कि अभी के अभी चंडीगढ़ चलते हैं। मेरे फादर ने बोला देखो इसके अलावा कोई है ही नहीं सॉल्यूशन, लाइक कुछ भी नहीं बचा अब, तो एक बार ट्राई देना तो बनता ही है। अगर वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं यूट्यूब पे तो कुछ बात तो होगी। तो हम उसी टाइम लाइक इवनिंग में ही उसी टाइम लाइक मेरे अंकल, मेरे फादर और मैं, हम वहीं से दिल्ली से यहाँ आ गए थे। तो हम रात तक पहुँच गए थे, बट नेक्स्ट डे हमने अपॉइंटमेंट ली तो हम सर से मिले। तो ही वॉज दी ओनली फर्स्ट पर्सन जिन्होंने हमें होप दी थी कि कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा। जबकि वो इतनी मतलब क्रिटिकल सिचुएशन में थी कि हमें होप ही नहीं थी, लाइक हमें पता ही नहीं था कि वो, मैं बिल्कुल होप खो चुकी थी, मुझे अपने पेरेंट्स का नहीं पता, मैंने सब खो चुके थे। मेरे को डॉक्टर साहब की सबसे अच्छी बात एक ये लगी, जब मैं फर्स्ट टाइम आया उनके पास, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी जो भी मेडिसिन होगी वो हॉस्पिटल वाले तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला कि मैं तो ये सिर्फ छोटी छोटी हल्दी और ये दे रहा हूँ, क्या चीज़ बताई थी? हाँ जी, हल्दी तुलसी की, उसमें टैबलेट वगैरह में, और तो कुछ भी नहीं है। तो मैं कहा डॉक्टर साहब अगर बच्चे को हमारे कुछ हो गया तो डॉक्टर साहब, मैंने कहा वो तो हॉस्पिटल वाले तो दोबारा एडमिट करेंगे नहीं। तो मैं कहा फिर तो मैं यहाँ पे, कहता तुम यहाँ पे ले आओ ना, मैं बैठा हूँ उसके लिए। मेरे को सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब की यही अच्छी लगी थी, सबसे अच्छा उनका कॉन्फिडेंस अपने पे ले लिया कि आप बिल्कुल किसी तरीके की कोई टेंशन मत लो। इन्होंने हमें होप दिया था। बिल्कुल, जिस दिन से उन्होंने ये बोला ना, मेरे को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन तभी मिली। सर आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब हम उनकी बुआ, बच्चे की बुआ का ना, सब रो रहे घर में, बस कोई मंदिर कोई गुरुद्वारे यही कर रहे थे, बस पागल हो गए थे। हमारे लिए तो डॉक्टर साहब आज भी भगवान के रूप में हैं, क्यों जो उन्होंने बच्चा हमें बिल्कुल हाथ में दोबारा वापस, हम आज भी बोलते हैं कि हमारे लिए मिरेकल है ये। तो जब उस टाइम
आप डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब ने आपको होप दी, तो बिल्कुल। सबसे पहला स्टेप डॉक्टर साहब ने आपको क्या बताया कि क्या करना चाहिए? उन्होंने बोल दिया था कि ट्रांसप्लांट नहीं है, तो उस टाइम पे हमारा बस माइंड में आ गया था कि इसको लाइक हमारे माइंड में था कि अब जल्दी से जल्दी उसको वहाँ से लेकर जाएं घर, जितना उसका टाइम है वो अच्छे से बिताए, हमारे माइंड में ये था। हमने लिटरली ये सोच लिया था कि उसका जितना भी टाइम है वो अच्छे से वो घर पे रह के मतलब कंफर्टेबली वो रहे घर पे। बट क्योंकि हम होप खो चुके थे, बट जब सर ने हमें होप दी, हमने ये सोचा कि चलो दवाई शुरू करो। तो मुझे याद है कि हम उसको 11 दिसंबर को ही घर लेकर आए थे। लाइक वो 11 अक्टूबर को पूरे हॉस्पिटल गए थे एंड 11 दिसंबर को वो घर आया था। तो हमने 14 दिसंबर से ही सर की मेडिसिन स्टार्ट कर दी थी। सर ने बोला कि आप बस करो, जबकि दिल्ली के जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स थे उन्होंने ये बोल दिया था कि इस कंडीशन में अगर आयुर्वेदिक देंगे ना तो कुछ भी हो सकता है। इवन हम रामदेव वहाँ पे भी गए थे, हरिद्वार रामदेव जी के पास, तो उन्होंने भी बोल दिया था कि अगर इस कंडीशन में अगर मेडिसिन दी तो इवन स्टमक में कुछ भी हो सकता है, लाइक बॉडी में अंदर कुछ भी लाइक ब्लीडिंग का या कुछ भी ब्लास्ट वगैरह कुछ भी हो सकता है ऑर्गन्स का। तो हम उस टाइम पे बहुत डर गए थे कि आयुर्वेदिक तो बिल्कुल भी नहीं, बट सर इतने पॉजिटिव थे तो हमने सिर्फ उन पे ट्रस्ट करा। मे भी पता नहीं क्या हुआ, गॉड जब भी कहते ना कि रास्ता बनता है तो जैसे ऐसे करना हो तो अपने आप ही बंदा वहाँ जाता है, तो हमारे साथ बिल्कुल ही वही रास्ता बना। फर्स्ट टाइम से यहाँ पे आया हूँ, मैं हर महीने डॉक्टर साहब के पास आता हूँ। जब भी डॉक्टर साहब के पास आया हूँ ना, मेरे को हमेशा होप ही मिली है डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब के होते हुए मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं। बहुत अच्छी बात है कि आपका इतना विश्वास जो बना है नहीं उन्होंने आयुर्वेद पे। किए ना दवाइयों से उन्होंने ठीक बिल्कुल, किया है। डॉक्टर उन्होंने साहब हमें का विश्वास रिजल्ट है ना। दिखाया ना इतना। और जब आपने मेडिसिन स्टार्ट की तो उसके कितने टाइम बाद आपको रिजल्ट देखने को मिले? हमें विद इन 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स कि हमें लगने लग गया था कि उसकी ना वो घर पे भी लाइक ऑक्सीजन पे ही था। तो हमें उस टाइम पे काफ़ी टेंशन थी, मेन ऑक्सीजन की उस टाइम पे हमारा कंसर्न था कि वो कैसे ठीक होगी सर की मेडिसिन से। तो विद इन 3 मंथ्स हम नोटिस करने लगे कि उसकी ऑक्सीजन बेटर हो रही है। ऐसा तो नहीं हुआ कि 3 मंथ में आपकी होप दोबारा टूटी हो? नहीं, डॉक्टर साहब बीच बीच में ऑनेस्टली डर आया है। मैं घर पे रहती थी, हमें इतना होप है, उन्होंने हमें इतना सेटिस्फेक्शन किया ना कि इससे बढ़कर तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो आप इसी होप के आप 3 मंथ बने रहे बिल्कुल, जब तक वो आपने रिजल्ट पॉजिटिव बिल्कुल। देखे। तो उसके बाद जब आपको पहली बार पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले तो आपने यहाँ पे विजिट किया या क्या किया? हम हर मंथ आते थे क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि हमें खुद ही पर्सनली मिलके सर से लाइक हम तभी सेटिस्फाई हो पाते थे, क्योंकि हम इतने उस टाइम पे नेगेटिव हो रखे थे ना कि सिचुएशन ऐसी थी। तो सर ही हमें ऐसी होप देते थे, इतनी पॉजिटिव होप, उससे हमारा लाइक पूरा मंथ निकल जाता था कि हम ठीक है, कि वो ठीक हो जाएगा मेडिसिन से। वही डॉक्टर साहब ना भगवान का रूप है हमारे लिए। बिल्कुल। तो हम तो ये चाह रहे हैं और जो देख रहे हैं हमारी वीडियो देखे ना वो भी इन्हीं के पास आए, सबके बच्चे ठीक हो। हम तो ये कह रहे हैं जो हमारा बच्चा ठीक हो ना, हमें बड़ा विश्वास है डॉक्टर साहब पर। तो बहुत मतलब विश्वास है। बिल्कुल सही, आयुर्वेद से जुड़ रहे हैं लोग और ठीक भी हो रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी, वो जैसे आप ठीक, आपका बच्चा बट ठीक हुआ ये है, है आप कि- सबको ये मैसेज दे रहे हैं, तो ऐसे ही मैसेज देख के लोग बिल्कुल। बहुत हाँ आते जी, भी हैं और बिल्कुल ठीक भी होते हैं। हाँ। बस विश्वास और धैर्य रखना पड़ता हाँ है। जी। और जब आपने मेडिसिन शुरू की तो उसके साथ डॉक्टर साहब ने आपको क्या परहेज बताया था, उसके बारे में भी, क्या डाइट में क्या देना है सुबह से लेके शाम तक, आप बताइए। उन्होंने बिल्कुल डेयरी प्रोडक्ट्स लेने के लिए मना कर दिया था। डाइट बिल्कुल लाइट थी, जिसमें सूप थे और वो भी काफ़ी कम क्वांटिटी में थे, और दाल थी, चपाती भी ऐड करी थी। तो जो बिल्कुल बेसिक डाइट होती है घर की, काफ़ी लाइट, विदाउट नमक, और शुगर भी कम लेनी, तो वो सब वो ले रहा था। तो ये डाइट आप उसे कैसे देते थे? जैसे आप बोल रहे थे कि ऑक्सीजन पे था, तो वो लाइक खा बच्चे उतार सकते देते थे, थे। बिल्कुल लेता था ना डाइट। हाँ जी। बट डाइट बच्चे की बड़ी हिम्मत है, बच्चे ने डाइट पूरी follow करी। पूरी जैसे फॉलो जैसे करी। डॉक्टर साहब ने बोला है कि ये खाना है तो ये खाया, अगर ये पीना है तो ये पिया। बच्चे ने भी पूरा हमें कोऑपरेट किया। बड़ी मेहनत की, बच्चे ने भी बहुत मेहनत की। डॉक्टर साहब ने तो की है ना, बच्चे ने भी हमारे बहुत की है। मतलब हमारे घर पे कंसंट्रेटर लगा हुआ था, उस पे वो 8 to 10 लीटर्स पे चलता था, और विद इन 7 मंथ्स अगर हम बोले तो उसकी वो ऑक्सीजन हट गई थी पूरी, ओके। बिल्कुल कम्प्लीटली। आज वो और आज बिना अपनी ऑक्सीजन के है। और आज जो रिजल्ट्स हैं उसके, हाँ जी। और भी जो उन्होंने बताया था हॉस्पिटल वालों की, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी है, बिल्कुल।
और भी कुछ बताया था, तो उनमें कैसे इंप्रूवमेंट आई? डॉक्टर साहब ने उनके बारे में भी क्या बोला था? सबसे पहले तो उसकी ऑक्सीजन में आई, जिसकी वजह से लंग्स में मतलब हमें बोले कि हेप्टापल्मोनरी सिंड्रोम जो है वो रिकवर हो गया। जब जो सबसे मेन कंसर्न था, अगर वही रिकवर ना होता तो काफ़ी लाइक वो सिचुएशन होती जा रही थी। तो उसके बाद अब हमने रिसेंट लीवर सिरोसिस का मतलब फाइब्रोस्कैन करवाया उसके लिए। तो जब हमने लाइक लास्ट जो रिपोर्ट थी वो थी हॉस्पिटल में जो हुई थी वो थी 71.3, अब आई है 51.7। पहले फ़ैट भी ज़्यादा था, अब फैट बिल्कुल है ही नहीं, 199 आ गया। तो हमारे लिए तो लाइक मिरेकल ही है। सर बोल रहे हैं अभी बीमार है, अभी मेडिकेशन पूरी चलेगी, 9 to 10 मंथ्स अभी चलनी है। बट ये है कि जो सिचुएशन लाइक 95% या 95 मोर देन 95% जो डैमेज था लीवर, उसको लाइक बहुत ऐसे ले आए कि बिल्कुल रिवर्सिबल है अब। कि आप अभी उस जैसे पहले सोचते थे कि आप ये जिंदगी जितनी इसकी है बिल्कुल। डाले, तो आज आप क्या सोचते हैं अभी अब की सिचुएशन के बारे में? अब सिचुएशन तो बहुत अच्छी हो गई है। बहुत। हम इतने खुश होते हैं बच्चे को देख कर ना, पहले बस देखते थे रोना शुरू हो जाते सारे, पूरी फैमिली, चाहे उसकी बुआ चाहे उसके चाचे, जो जिसने देखा रोना शुरू। और लोगों ने उसके लिए इतनी प्रे की है ना, जिसका फोन आता इसके लिए प्रे करते थे सब। बहुत प्रे लोगों ने करी है उसके लिए। तो डॉक्टर साहब में सच्ची कह रहे हैं, डॉक्टर साहब ने किया जो किया, हम कहते हैं ये तो मतलब कि जो देखना हमारी वीडियो में तो कहती है जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो ना, इनके पास आना चाहिए बस। मतलब बस ये लोगों की दुआएं के साथ ये मैसेज है, मैसेज ये है कि एलोपैथी पे जाने से पहले एक बार आयुर्वेदिक का भी सोचना चाहिए, क्योंकि लोग तब सोच रहे हैं जब बिल्कुल उनको वहाँ से बिल्कुल होप खत्म हो रही है, तब वो आयुर्वेदिक पे आ रहे हैं। बट अब ये होना चाहिए कि आयुर्वेदिक पे पहले आना चाहिए। ओके, और आप अपनी तरफ से प्लैनेट आयुर्वेदा के बारे में और आयुर्वेदा के बारे में और दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर हम तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं बहुत यहाँ ज्यादा। से, इवन स्टाफ हमें तो से हमारा भी। बच्चा वापस मिल गया। हम तो अपनी बिल्कुल। तरफ से खो चुके थे, बिल्कुल खो चुके थे, सच्ची कह रहे हैं। बस घर में सारा दिन रोना, हमारे घर में तो यही चल रहा था, कोई किसी मंदिर जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, बस यही कर रहे थे हम तो सारे के सारे। तो उस टाइम पे बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी। सिचुएशन ऐसी ना, हमें अपने बच्चे के लिए मतलब जो डॉक्टर साहब ने किया है ना, शायद किसी ने भी नहीं किया होगा। वो तो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि वो हमारे लिए जो है ना भगवान जैसे हैं। बस बहुत हम तो खुशी यही की बात मानते है हैं। कि आपका बच्चा जो है वो एक मौत की जंग बिल्कुल, लड़ते लड़ते बिल्कुल, बचा है और बिल्कुल। जिंदगी में वापस दाखिल हुआ है बिल्कुल। अपनी। और जब आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले, अभी जैसे आपका बच्चा स्वस्थ हो रहा है, तो आप उन डॉक्टर से नहीं मिले जो बोलते थे कि इनका इलाज ही नहीं अभी है? तक नहीं मिले, अभी तक उनके नहीं पास मिले। जाने का मन भी नहीं करता, इवन डर लगता है वहाँ जाते हुए। फिर भी रिश्तेदार आप क्या सोचते थे उस टाइम पे? तो आज उनको सबको ये तो मालूम हो ही गया होगा कि उनको वो सबको स्वस्थ यही है। पता है कि अब आयुर्वेदिक चल रही है और इसका बिल्कुल डॉक्टर विक्रम चौहान के पास, बस। इनसे बढ़िया इनको कोई बंदा ही नहीं मिला। इवन काफी लोग पूछ चुके हैं, हमने उनको आगे रेफर भी पेशेंट करा भेजे है, हमने। भेजे हमने, वो भी रिकवर हुए हैं। वो भी रिकवर हुए हैं, हाँ जी, उनको हाँ भी जी। पूरी सेटिस्फेक्शन। हाँ जी। ओके, तो बहुत अच्छी बात है कि आपका बच्चा जो स्वस्थ हुआ है। और हम आस करते हैं कि जो ये वीडियो देख रहे हैं हाँ उनके जी। परिवार में भी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, रोग चल रहे हैं, वो सारे ठीक हों। और एलोपैथी में जाने की बजाय, टाइम और पैसा खराब करने की बजाय आप पहले आयुर्वेद को चुनें। आयुर्वेद आपके सिम्टम ही नहीं, आपकी जो रोग की जड़ है उसे ठीक करता है, जिससे कि आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया Thank रिव्यू you. साझा करने के लिए। Thank you. धन्यवाद। नीचे जाके जरूर डॉक्टर साहब को जरूर थैंक यू बोलेंगे। ओके। अरे ये क्या बना रही हो? आलू टिक्की चाट। आलू टिक्की? और चिंटू कल पिज्जा खा रहा था। पिज्जा तो क्या हुआ? तुमने कल बाबूजी को समोसे भी दिए थे खाने को, और आज ये आलू की टिक्की। खूब तला हुआ खाओ, तला हुआ, फैटी लिवर हो जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी। पता भी है कुछ? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? प्लैनेट आयुर्वेदा का यकृत प्लेहांतक, बस आधा चम्मच सुबह शाम। ये तो कड़वा है। तो क्या हुआ? यही देगा लिवर की समस्या से जीवन भर का आराम। ओके 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 ओके। आज तिवारी की यहाँ पार्टी है, बुला रहा है। आज फिर पार्टी? तो क्या हुआ? यकृत प्लेहांतक तुरंत मंगवाइए और फैटी लिवर की प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए। कॉल